दोस्तों, लाल किताब में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्चने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ज़रूरत ये होती है कि आप नियमित तौर पर उपाय करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार डायग्नोज हो जाए कि क्या समस्या आपको आ रही है, आपको पता चल जाए आप किस चीज़ के लिए उपाय करना चाहते हैं। आज के वीडियो में बात करूँगा, कौवे को कुछ अलग अलग वस्तुएं खिलाई जाती हैं जिस तरह से आपके ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो। जो कौवा है वो शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, शनि ग्रह से संबंधित है लाल किताब में। अब अगर मान लीजिए आप नियमित तौर पर कौवे को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं तो कई ग्रहों से संबंधित जो समस्या आपको आ रही है उसका निवारण होना शुरू हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि कौवे हमारे घर के आसपास नहीं मिलते। और दोस्तों, एक बात और भी होती है, जब भी आपका कोई ग्रह बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो आप उससे संबंधित जब उपाय करते हैं ना, उस उपाय का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि ग्रह भी तो आपको सब कुछ एकदम ही नहीं देना चाहता ना। और वैसे भी शनि ग्रह की तो महत्वता यही है कि अगर आप मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप पनीर लेकर गए या कोई और वस्तु लेके गए किसी कौवे को खिलाने के लिए, या बर्ड्स को आप खिलाने के लिए गए, आपको वहाँ बर्ड्स नहीं मिल रहे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है। क्योंकि आप यहाँ महंगे उपाय भी कुछ नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग होते हैं, जब सर हम जेम स्टोन नहीं डालेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो कुछ उपाय तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि बुरे कर्म कुछ भी अगर हमने किए हैं या कुछ हमने गलत किया है तो उस कर्मों का प्रभाव हमारे पर इस जन्म में आ रहा है। तो अब इसको काटने का क्या तरीका है कि एक तो हम भोग रहे हैं उसको, और दूसरा हम पॉजिटिव कर्म करना शुरू करें। लाल किताब इसी सिद्धांत से चलती है। मैं ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा, अगर कौवे नहीं मिल पाते तो एक ऑल्टरनेटिव बताऊंगा जिससे शनि और बाकी ग्रहों को आप ठीक कर सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा। आज 4 उपाय लेके आए हूँ, बहुत सिंपल उपाय हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहे, किस तरह से करने हैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। ये कोई टोने टोटके नहीं है, नहीं तो अदरवाइज लोग लाल किताब को अब एसोसिएट ये करने लगे ये टोने टोटके की किताब है। ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने एक नई सीरीज भी शुरू करी है, शॉर्ट्स में आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लाल किताब के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का डीप मीनिंग क्या है, मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू समझाने का कि किस तरह से फलादेश किया जाता है, किस तरह से उपाय किए जाते हैं। तो वो वीडियोस जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि समय पर नोटिफिकेशन आ जाए। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, भूमिका में मैंने बता दिया कि कौवा जो है वो शनि ग्रह से संबंधित है। अब सबसे पहला उपाय, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शनि संबंधित पीड़ा आ रही है, चाहे वो शनि की 7.5 चल रही है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है शनि से संबंधित, आपके नौकरी या व्यवसाय में समस्याएं आना। और आजकल 70-80% प्रॉब्लम्स इसी चीज़ की आ रही हैं कि नौकरी व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रही हैं। तो शनि संबंधित कष्ट आ रहे हैं, शनि की ढैया है, शनि की दशा ठीक नहीं चल रही या शनि की 7.5 चल रही है। तो ऐसे में कौवे को, क्योंकि कौवा ये माना जाता है कि शनि ग्रह से संबंधित भी है और वाहन भी है, तो कौवे को अगर आप खिलाते हैं तो और बेटर आपको शनि के रिजल्ट आ जाते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे कुछ चीज़ों के साथ ताकि उसके साथ जो ग्रह एसोसिएटेड है वो भी ठीक हो जाए। तो पहला उपाय जो बता रहा हूँ, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि प्रोफेशन में भी समस्याएं आ रही हैं और दूसरा धन से संबंधित समस्याएं हैं। जो धन है ना, एक्यूमुलेटेड कैश है, वो शुक्र से संबंधित माना जाता है। तो 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी पत्रिका में, शनि और शुक्र की पोजीशन। शनि और शुक्र अगर खराब हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, नियमित तौर पर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कौवे को पनीर खिलाना शुरू करो। अब पनीर, अगर किसी केस में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर पनीर भी बहुत महंगा पड़ जाता है हमें अगर हम नियमित तौर पर खिलाते हैं। वैसे तो क्वांटिटी थोड़ी सी खिलाई जाती है। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी बताता हूँ आपको कि कौवे को या तो पनीर खिला दो जो कि शुक्र से संबंधित माना जाता है, या दही खिला दो। आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए घर में ही दही जमा लिया आपने थोड़ा सा, और उसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में या किसी और मिट्टी के कंटेनर में जाकर वहाँ रख दिया जहाँ कौवे आपको नियमित तौर पर मिलते हैं। उस समय पर नहीं भी मिलते तो आप रख दीजिए, जिस समय पर भी वो आएंगे उसको खा लेंगे। तो शनि और शुक्र जब दोनों मिलते हैं तो उच्च के केतु का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ना सिर्फ शनि के रिजल्ट अच्छे होंगे, शुक्र के भी रिजल्ट अच्छे होंगे,
और इन दोनों के रिजल्ट के साथ केतु के रिजल्ट भी अच्छे होंगे। और जो केतु है वो मेल चाइल्ड का कारक है, केतु जो है वो आपकी सफलता का कारक है, केतु जो है मान सम्मान का कारक माना जाता है। तो अब दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन ये नियमित तौर पर, ये नहीं कि आपने कहा मैंने 1 महीने में 1 या 2 बार खिलाया वो मिले ही नहीं सर मुझे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कुछ ना कुछ डिटर्मिनेशन तो आपको रखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोना शुरू कर देते हैं, सर कौवे नहीं मिलते। तो कोई बात नहीं, शनि के हम और भी तो उपाय बताते हैं। अब हमारे वीडियोस में सिर्फ एक ही उपाय तो है नहीं, आप वो वीडियोस देखकर वो उपाय कर लीजिए जो आपको लगता है कि जिसका मटेरियल आपके पास हो जाएगा। बाकी आज मैं ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो धड़कन है ना बड़ी जल्दी, बहुत कमज़ोर होते हैं ना जो कमज़ोर दिल के, वो बहुत जल्दी वैसे चाहे खाली बैठे रहेंगे, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट वीडियो लंबी हो जाए ना तो बड़े परेशान हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए मैसेज है, स्पेसिफिक कंसल्टेशन लीजिए। क्या ज़रूरत है, आप खुद क्यों एनालाइज कर रहे हो, अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराइए और जो आपको उपाय बताए जाते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि समय आपका बहुत ज़्यादा कीमती है। तो एक चीज़ तो ये कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर पितृ ऋण बना हुआ है, किसी ने कहा कि पितरों से संबंधित में बहुत प्रॉब्लम है, काल सर्प दोष चल रहा है आपको, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, नियमित तौर पर ये करना है आपने। खीर बना लीजिए, चावल की खीर बना ली, जैसे मैंने अभी आपको दही के लिए बताया वैसे ही कोई कंटेनर में रखिए। जो चावल होते हैं वो चंद्रमा से संबंधित है। पितरों का ध्यान करिए, आप पितरों के ध्यान करते हुए कोई मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने शनिवार के शनिवार रख दिया वहाँ पर। कौवे जब आपका खाएंगे, कहा जाता है कि पितृ जो है कौवे के थ्रू ग्रहण करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पितरों का संदेशवाहक माना जाता है। वैसे भी जब आप एक मैनिफेस्टेशन से, एक अच्छी इंटेंशन से कोई कार्य करते हैं तो उसका लाभ होता है। तो दूसरा कार्य, अगर पितृ ऋण बन रहा है, पितृ दोष बना हुआ है, बहुत सारी पूजाएं आपने करा ली, कुछ नहीं आपको रिजल्ट मिला, तो उसके लिए ये छोटा सा कार्य तो आप कर ही सकते हैं। नियमित तौर पर शनिवार कर लो, तो महीने में 2 बार भी कर लिया तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताए 2 कार्य। अब तीसरी चीज़ जाता हूँ, जो बहुत लोग कहते हैं कि सर कर्म तो हम करते हैं, आप कहते हो सर मेहनत करो, मेहनत हम बहुत कर रहे हैं सर, लेकिन सर किस्मत साथ नहीं दे रही। किस्मत साथ नहीं दे रही, जब भी हमारे पास जो भी पत्रिका आती है विश्लेषण के लिए, सबसे पहले 2 ग्रहों को देखा जाता है। 9 के 9 ग्रह इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 ग्रह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शनि और बृहस्पति। शनि है कर्म के मालिक, बृहस्पति है किस्मत के मालिक। तो शनि और बृहस्पति अगर आपकी पत्रिका में अच्छे हो जाए ना, तो आपकी पत्रिका कम से कम 70% अच्छी हो जाती है, क्योंकि शनि के साथ राहु केतु जुड़े हुए हैं जो उसके एजेंट हैं, तो 4 ग्रह तो यही हो गए। तो इस तरह से हम क्या कोशिश करते हैं कि शनि और बृहस्पति दोनों को अच्छा करें। कैसे? कौवे को आप गांठियाँ, जिसको बेसन की, अगर आप आसपास कहीं पर भी आप अपने लोकल नाम देख लीजिएगा, बेसन जब हम उसको फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा गांठिया ले लीजिए, नियमित तौर पर डालो। इससे क्या होगा, शनि के रिजल्ट भी अच्छे हुए, बृहस्पति के रिजल्ट भी अच्छे हुए। और वैसे भी शनि और बृहस्पति जब भी मिलते हैं ना, तो लाल किताब में उसे कहते हैं धर्मी टेवा, यानी जहाँ पर भगवान की मदद अपने आप ही आपके कार्यों में मिलनी शुरू हो जाती है। मैं इस पर भी कभी डिटेल में आपसे वीडियो शेयर करूंगा कि धर्मी टेवा का और कैसे लाभ उठाएं। इस पे मैंने 1-2 चीज़ें शेयर की हुई हैं, आप हमारे चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। अलग से भी इस पर डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स पे, किस तरह से लाल किताब को इंटरप्रेट किया जाता है। साउंड नॉलेज अगर लाल किताब की नहीं है, नहीं तो अदरवाइज तो फिर ये टोटके की किताब बन जाती है। टोटके की किताब नहीं है, ग्रामर है, ग्रामर पढ़ेंगे ना। हम 20 साल हो गए लाल किताब करते हुए, अभी भी हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। लोग 2 वीडियो देख के आ जाते हैं, कहते हैं कि सर हमने तो लाल किताब पूरी पढ़ी हुई है, लाल किताब का ये उपाय है वो उपाय है, तो फिर उसी से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो पहले समझ लीजिए फिर करिए उपाय, देखिएगा 100% लाभ होगा आपको। तो ये मैंने आपसे बात करी जब शनि और बृहस्पति दोनों को अच्छा करेंगे। अब लास्ट चौथे उपाय पे आता हूँ। मान लीजिए आप कह रहे हैं सर चंद्रमा बहुत खराब है, और ये उपाय जो मैं चौथा बता रहा हूँ ना, ये एक की है। अगर शनि चंद्रमा के घरों में है या चंद्रमा शनि के घरों में है, यानी चंद्रमा 10th 11th हाउस में है मान लीजिए, या 8th हाउस जो पक्का घर माना जाता है शनि का वहाँ पर है, या शनि 4th हाउस में है, उसमें ये उपाय बहुत कराया जाता है। इसमें क्या करना है,
2 मुट्ठी कच्चे चावल ले लीजिए, उनको कच्चे दूध से धो लीजिए या भिगो लीजिए उसको, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ पर भी कौवे मिलते हैं आप उनको डालना शुरू करो। आप देखिएगा शनि और चंद्रमा, बहुत लोग कहते हैं सर विष दोष बना हुआ है, सर विष दोष का कुछ उपाय बताओ, बहुत सारे बताए भी हैं। ये उपाय उन उपायों में से एक है, लेकिन करना नियमित तौर पर पड़ेगा। और जब बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो, बार बार इंस्टेबिलिटी आ रही हो, लोग कहते हैं सर लाखों करोड़ों का मेरा कर्जा इकट्ठा हो गया। अब इतना जब बड़ी प्रॉब्लम लेके आओगे तो उसको छोटे मोटे उपायों से नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक उपाय, मल्टीविटामिन नहीं काम करेंगे उसमें काम करता है एंटीबायोटिक, तो वो करा जा सकता है। अब आखिर में जो लोग कहते हैं सर कौवे नहीं मिल रहे, क्या करा जाए, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, 95% नहीं मिलते सर, कोई ऑल्टरनेटिव। एक ऑल्टरनेटिव है, इसको क्या कर सकते हो, शनिवार कर लिया करो। 10 मजदूर जो होते हैं वो भी शनि से संबंधित है। आपने क्या करना है, 10 मजदूरों को दही का छोटा पैकेट ले लो, घर में जमा लो, जैसे मर्जी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको जैसे खाने के टाइम, वो दोपहर को खाने बैठते हैं तो 11, 12, 12:30 बजे आप जाकर दही का एक पैकेट दे आए, 2 बजे दे आए, जब जिस समय पे खाना खाने बैठते हैं आप उनको एक दही का पैकेट दे दीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर लो, हफ्ते में 1 बार कर सको बहुत अच्छा, शनिवार वाले दिन, नहीं तो आप कोशिश करो कि 2 हफ्ते में 1 बार हो जाए, 3 हफ्ते में 1 बार हो जाए, नियमित तौर पर करो, देखिएगा आपको इससे भी लाभ होगा। शनि संबंधित आपको लाभ होने लगेंगे। और जो धन संबंधी समस्या है, क्योंकि जो दही है वो शुक्र से संबंधित माना जाता है। बाकी इसके अलावा भी हमने बहुत सारी शनि की रेमेडीज शेयर करी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले ये डायग्नोज किया करो कि आपकी पत्रिका में ग्रह कौन सा खराब हो रहा है, क्या लक्षण आ रहे हैं, उसके हिसाब से उपाय करेंगे ना, हमेशा सक्सेस मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।